पिछली वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर हम लोगों ने पढ़े थे, नंबर्स के टाइप देखे थे। अब उसके बाद हम लोग क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की बुक का के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q? कैसे हम P अपॉन Q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं? P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्या जीरो को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो जीरो का जो हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं, हमें पता है रेशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्मेट में होते हैं वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो क्या हम जीरो को इस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो यहां पर हमारा Q 0 नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें बस ये देखना है कि हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी न्यूमरेटर हमारा कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। तो यहां देखते हैं P अपॉन Q इक्वल्स टू, मैं इसको लिख सकता हूं 0 अपॉन 1 या फिर 0 अपॉन 2 या फिर 0 अपॉन 3। इस तरीके से अप टू इनफाइनाइट तक मैं इसको लिख सकता हूं। तो इज जीरो अ रेशनल नंबर? यस, जीरो कैसा नंबर है? एक हमारे पास रेशनल नंबर है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास लिखा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन, उसमें बोल रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो सबसे पहले यहां देखते हैं, अगर हमारे पास कोई दो रेशनल नंबर है A एंड B, ये दोनों रेशनल नंबर है, इनके बीच में कितने नंबर हो सकते हैं? तो कोई भी अगर दो नंबर है, दो रेशनल नंबर है, तो उनके बीच में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, यानी कितने भी नंबर हो सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक, तो हो सकता है अगर इस क्वेश्चन को मैं करूं और आप लोग करें तो उसमें आंसर डिफरेंट आए, बट हमें ये ध्यान रखना है कि 3 एंड 4 के बीच में आंसर होने चाहिए। इसके आंसर 3 एंड 4 के बीच में होने चाहिए। तो मैं इसे लिख सकता हूं, ये है मेरे पास 3 एंड 4, तो इनके बीच में मुझे 6 रेशनल नंबर चाहिए। तो मैं इसे लिख सकता हूं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। ये 6 रेशनल नंबर 3 एंड 4 के बीच में हो गए। या तो इसको इस तरीके से कर लो, या अगर मैं और दूसरे मेथड से देखता हूं, दूसरे मेथड में हमें इसे लाइक बना करके कर सकते हैं, लाइक फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास 3 को लिख सकता हूं मैं 3 अपॉन 1 एंड 4 अपॉन 1। यहां पर लाइक बनाने के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो यहां हमारे पास दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम है। और इस केस में अगर न्यूमरेटर कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स लगातार आने वाले, यानी क्रमागत आने वाले, यानी कि 3 के बाद 4, 5 हो, 5 के बाद 6 हो, इसी तरीके से 8 हो, 8 के बाद 9 हो, ये हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। और इस तरीके से हमें यहाँ पर 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो मैं इसमें क्या करूं, 6 निकालने हैं तो 1 बढ़ा देता हूं, यानी 7 कर दिए। तो 7 से इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, सेम 7 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास हो गया 21 अपॉन 7, यानी 7 3 से 21 अपॉन 7 1 जा 7, यानी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, एंड न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28 अपॉन 7 1 जा 7, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में कर दिया। अभी भी हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर सेम है। तो बस न्यूमरेटर का जो गैप है उसे देखते हैं। तो 21 के बाद 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7
एंड 27/7। इस तरीके से हमारे पास 21 के बाद और 28 के बीच में चाहिए हमें यहाँ पर। यानी उसने कहा है बिटवीन और फ्रॉम। यहाँ दो वर्ड होते हैं, एक बिटवीन और एक फ्रॉम। चलो उसे अभी डिस्कस करते हैं। तो 21 के बाद आ गया 22/7, फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो इस तरीके से ये हमारे पास 6 रेशनल नंबर मिल गए 3 एंड 4 के बीच में। अगर इसका एक और मेथड देखें, हम इसे एक और मेथड से करते हैं। अगर मेरे पास दो नंबर है A एंड B, मुझे इसके बीच में एक नंबर चाहिए, तो मेरे पास एक इसके लिए फॉर्मूला होता है, दोनों का एवरेज निकालो। दोनों का एवरेज मतलब दोनों नंबर को ऐड करो और 2 से दे दो डिवाइड। ये एग्जैक्टली बीच में मिल जाता है ये। तो अब हमारे पास है 3 एंड 4, इसके बीच में निकालना है। तो इसके बीच में एक हो जाएगा हमारे पास 3 + 4/2, दैट इज 7/2। यानी कि 7/2 आया हमारे पास 3 एंड 4 के बीच में। अब इसी तरीके से जब मुझे इसके और इसके बीच में फाइंड आउट करना है, तो मैं इन दोनों का एवरेज निकाल दूं। तो ये हो जाएगा 3 + 7/2 का एवरेज। और इसको यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो यहां अपॉन में 1 लेकर के यहां एलसीएम ले लेंगे। तो यहां 2 एलसीएम आ गया, तो 1 से डिवाइड दिया 2 टाइम्स, 3 2 जा 6, और 2 से इसको दिया 1 टाइम्स, 1 से इसमें मल्टीप्लाई 7, और ये 2 का डिवाइड हो रहा है तो ये डिवाइड में ही चला जाएगा। 7 और 6 13/4। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 3 एंड 4 के बीच में एक तो हमें मिला था 7/2, और इन दोनों के बीच में एक मिल गया हमें 13/4। अब इसी टाइप से मैं इसका और इसका भी एवरेज निकाल दूं। तो यहां पर 7/2 + 4/2, मैंने 7/2 और 4 का एवरेज निकाल दिया। तो फिर इसको एलसीएम लेंगे 2, इसके अपॉन में 1 रखेंगे, तो 2 एलसीएम आया, 2 से 2 को डिवाइड दिया 1 टाइम्स, और 1 टाइम्स गया तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर में 7 1 जा 7, 1 से फिर डिवाइड दिया 2 टाइम्स, 2 को 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके न्यूमरेटर में, 2 4 are 8, और ये 2 का डिवाइड हो रहा था तो डिवाइड में ये आ गया। तो इस तरीके से 7 और 8 15/4। ये हमारे पास 15/4, ये 7/2 एंड 4 के बीच में आया था, तो ये हो जाएगा 15/4। अब इसी टाइप से जिसके बीच में तुम्हें निकालना है आप लोग निकाल सकते हो। मैंने यहां 3 नंबर निकाल के बता दिए, 3 नंबर खुद से निकालने की कोशिश करना। चलो इसके बाद देखते हैं, मैंने भी एक वर्ड बताया था बिटवीन A एंड B, और एक बताया था फ्रॉम A एंड B, फ्रॉम A टू B, A टू B। इसका मतलब क्या होता है? बिटवीन का मतलब होता है इसके और इसके बीच में आने चाहिए, यानी A एंड B है, इसके और इसके बीच में आने चाहिए, और यहां पर ये A एंड B, A और B दोनों ही एक्सक्लूड होते हैं, यानी कि ये दोनों इसमें शामिल नहीं होंगे अगर बिटवीन लगा है तो। अगर यही फ्रॉम लगा रखा है तो फ्रॉम में क्या होता है, A एंड B, इसमें A और B दोनों इंक्लूड होते हैं, यानी कि इन दोनों को भी लेना है, A को भी लेना है और B को भी शामिल करना है इसमें। और बिटवीन का मतलब होता है इन दोनों के बीच में आना चाहिए, और हमारे पास फ्रॉम का मीन्स होता है कि A और B दोनों शामिल होंगे इसमें। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन देखते हैं। थर्ड है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5 and 4/5। 3/5 and 4/5, इन दोनों के बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहां पर एक मेथड मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां पर डिनोमिनेटर सेम हो और सेम ना हो तो उन्हें बना लेंगे। चलो उसका एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों सेम है। सेम होने के बाद अब न्यूमरेटर को देखते हैं, दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है हमारे पास, तब हमारे लिए ये क्वेश्चन करना बहुत आसान हो गया। अब यहां पर हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए थे, तो मैं इसमें क्या करूंगा, 3/5 में 5 चाहिए तो एक ज्यादा यानी 6 से न्यूमरेटर में और 6 से डिनोमिनेटर में। सेम यहां पर भी 6 से न्यूमरेटर में और 6 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में करेंगे तो 3 6 18, 5 6 30 एंड न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में 4 6 24, 5 6 30। अब इसके बीच में देख लेंगे 18 और 24 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं और उसके डिनोमिनेटर में हम 30 पुट करा देंगे। 18 के बाद आता है 90/30, फिर आएगा 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इस तरीके से ये 5 रेशनल नंबर्स हमारे पास मिल चुके हैं। अब चाहो तो सेकंड मेथड, दूसरा मेथड जो बताया था उसे भी आप अप्लाई कर सकते हो, एवरेज वाला, यानी 3/5 एंड 4/5। अब इसके बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो 3/5 और 4/5। तो मैं यहां यूज कर लूंगा A1, A2, A3, A4, A5। इस तरीके से मैं A1 निकालूंगा तो 3/5 और 4/5 का एवरेज निकाल दूंगा। फिर A2 निकालूंगा तो जो इन दोनों, इसका 3/5 और 4/5 का जो एवरेज होगा, यानी एवरेज ऑफ 3/5 एंड 4/5, इसके बीच में और इसके बीच में फिर निकाल दूंगा तो A2 मिल जाएगा। इस तरीके से हम पांचों नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको आप लोग खुद ट्राई करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स का है। ट्रू और फॉल्स में यानी जो हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं उसमें हमें यह बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट हमारे पास है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? तो देखो नेचुरल नंबर हमारे पास क्या थे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक। और हमारे पास सभी होल नंबर क्या थे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक। उसने कहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर ये होल नंबर में हैं? तो आप लोग देख सकते हो 1 से लेकर इंफिनिटी तक होल नंबर में है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारे पास ट्रू। इसी तरीके से सेकंड स्टेटमेंट है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो सबसे पहले इसमें सेकंड स्टेटमेंट में देखते हैं। अब यहां बात कर रहा है कि सभी इंटीजर्स होल नंबर हैं। तो इंटीजर्स हमारे पास क्या थे, माइनस इंफिनिटी से लेकर के और प्लस इंफिनिटी तक, ये सभी नंबर थे हमारे पास। और हमारे पास होल नंबर क्या है,
0 से लेकर इंफिनिटी तक। तो क्या ये सभी इंटीजर्स ये हैं? नहीं, क्योंकि यहां नेगेटिव वाला पार्ट भी आता है, तो नेगेटिव वाला पार्ट तो यहां है ही नहीं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स। अब तीसरे की बात करें, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? तो रेशनल नंबर के लिए हमने कहा था, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रेशनल नंबर, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के बीच में आते हैं, और बीच में जो फ्रैक्शन होंगी वो भी आएंगी। तो इसका मतलब होल नंबर में हमारे पास न तो नेगेटिव नंबर आते हैं, नेगेटिव वाले, और ना ही फ्रैक्शन आती है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? ये भी स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से एनसीईआरटी का 1.1 हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्यूशन देखे। इसके बाद अगली एक कैटेगरी रियल नंबर में हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी, रेशनल और इरेशनल। ये एक्सरसाइज हमारे पास रेशनल नंबर से रिलेटेड थी। अगली एक्सरसाइज में, अगली वीडियो में हम लोग करेंगे इरेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस। थैंक यू।